गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ तो बच्चों, अभी मतलब होता है नादान दोस्त। तो उन नादान दोस्तों के बारे में आज हम कहानी पढ़ेंगे। ये दो भाई बहनों की कहानी है, केशव और श्यामा। तो केशव और श्यामा ये दो बच्चे होते हैं। वो देखते हैं कि एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, तो उसको वो दोनों देखते हैं और बहुत ध्यान से उसकी चिड़िया कैसे आती है, कैसे जाती, कैसे उड़ती है, इन सब चीज़ों को वो ध्यान रखते हैं। और फिर उनके मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं कि चिड़िया के बच्चे किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, कितने होंगे, मतलब तरह तरह के प्रश्न उनके मन में आते हैं कि उनका घोंसला कैसा है। और इन सब प्रश्नों का उनके पास जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी माँ को घर के कामों से फुर्सत नहीं होती है और बाबूजी उनके पढ़ते लिखते रहते हैं। तो इस तरह से दोनों बच्चे आपस में ही अपना सवाल जवाब करते हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्यामा कहती है कि भैया वो तो बच्चे होंगे तो फुर से उठ जाएंगे, जबकि केशव कहता है जैसे कि वो बहुत बड़ा विद्वान हो, इस तरह से वो जवाब देता है अपनी बहन को कि नहीं रे पगली, ये बेचारे उड़ेंगे कैसे? इनको तो पहले इनकी माँ खाना खिलाएंगी, फिर उड़ना सिखाएंगी, तब तो उड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब वो बच्चे नहीं दे पाते हैं और उनकी जानने की इच्छा लगातार बढ़ती ही जाती है। और बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ जाता है कि बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, पता नहीं कितने बच्चे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो चूं चूं करके मर जाए। मतलब तमाम तरह के प्रश्न उनके मन में उठते हैं। तो इस तरह से दोनों भाई बहन चिड़िया की मुसीबत का अनुमान लगाते हैं और उसके लिए थोड़ा सा दाना रख देते हैं। तो वो सोचते हैं कि इस तरह से चिड़िया को तो कहीं उड़ के जाना भी नहीं पड़ेगा और उसको धूप भी नहीं लगेगी। मतलब भाई बहन समस्या का भी समस्याओं को भी सामने लाते हैं, उसका खुद ही जवाब भी ढूंढते हैं। इस तरह से होता है। फिर क्या होता है आगे कि वो लोग सोचते हैं कि चिड़िया के लिए कपड़े की छत बना देनी चाहिए, उसमें थोड़ा प्याली में चावल रखना चाहिए, थोड़ा पानी रखना चाहिए, जिससे चिड़िया को कोई भी परेशानी ना हो। और इस चिड़िया की आराम के लिए वो बच्चे बहुत मन से काम करने लगते हैं और अपनी माँ के आँखों से बचा करके वो लोग मटके से चावल निकाल आते हैं। बच्चे कभी कभी आप लोग भी ऐसा करते होंगे कि कोई काम करने का मन हो पर लगता है कि माँ डांटेगी तो चोरी से करते होंगे। ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो केशव भी धीरे से चुपके से प्याली लाता है और प्याली में थोड़ा सा तेल रखा होता है, उसको ज़मीन पे गिरा देता है और फिर उसको साफ भी करता है। तो फिर सोचता है कि अब कपड़ा कहाँ से आएगा। फिर कपड़ा, उसके बाद वो लोग उसके लिए घर बनाते हैं। तो सोचते हैं कि अब कपड़ा कहाँ से आएगा, छड़ी कहाँ से आएगी जिससे उसका छत बनेगा। और इसी तरह के उधेड़-बुन में वो दोनों भाई परेशान रहते हैं। कभी कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लाते हैं तो फिर बोलते हैं कि अम्मा जी को मत दिखाना, नहीं तो वो बहुत डांटेंगी। तो फिर श्यामा बोलती है कि ये टोकरी तो बीच में से फटी है, इससे तो चिड़िया को धूप लगेगी, इसके सुराख मतलब छेद को कैसे बंद करेंगे। इस तरह से श्यामा फिर टोकरी उठाती है, फिर उसको कागज़ ठूस के थोड़ा सा उसमें कागज़ घुसा के केशव जो है उसकी टोकरी को बंद कर देता है, छेद को। इस तरह से वो लोग धूप से बताते हैं। तो फिर श्यामा सोचती है कि मेरे भैया तो बहुत चालाक हैं। फिर अगले अध्याय में गर्मी के दिन में क्या होता है कि बाबूजी अपने ऑफिस गए होते हैं ड्यूटी पर और अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो जाती हैं। लेकिन बच्चों की आंख में नींद कहाँ, वो तो चिड़िया की परेशानियों से खुद परेशान हैं। और दोनों बच्चे अम्मा को बेवकूफ़ बना के बाहर निकल आते हैं और इस तरह से धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलते हैं जिससे माँ को पता न चले। और वो अंडों की हिफाजत मतलब उसको बचाने की तैयारी करने लगते हैं। और इस तरह से स्टूल पे चढ़ते हैं, बहन पकड़ती है कि भैया कहीं गिर न जाए। और धीरे धीरे वो लोग चिड़िया जो ऊपर कार्निस मतलब जो बारजा होता है छत को, उस बारजा पे वो चढ़ के चिड़िया के घोंसले को बचाने की कोशिश करते हैं। और फिर इस तरह से वो लोग डरते हैं कि कहीं चिड़िया गिर न जाए, कुछ हुए। और उस बारजे पे थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, उसमें घोंसला होता है और उसमें 3 अंडे भी हैं, लेकिन अभी बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा बोलती है कि भैया मुझे दिखाना ये कितने बड़े हैं। और इस तरह से श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर टुकड़ा लाती है और उसमें अंडों को धीरे से उस पर रखती है। फिर भैया से बोलती है कि भैया मुझे भी दिखाना, फिर टोकरी दे दो, उसके ऊपर छाया कर दो। इस तरह से तरह तरह के सुविधाएं उनको देते हैं। और टोकरी को एक टहनी से टिका कर केशव बोलता है कि जा दाना और इसकी प्याली ला।
तब मैं तुमको उतर के दिखाता हूँ। फिर वो दौड़ के प्याली लाती है। इस तरह से फिर श्यामा गिड़गिड़ाती है कि नहीं भैया मुझे ऊपर से देखना है, मुझे भी चढ़ा दो। तो भैया बोलता है कि नहीं नहीं तू गिर जाएगी। तो बोलता अगर तू गिर पड़ी ना तो अम्मा तो तेरी चटनी ही बना डालेंगे, मेरी चटनी ही बना डालेंगे और बोलेंगी तूने ही चढ़ाया था। इस तरह से चिड़िया बार बार बाजे पे आती है, लेकिन इन लोगों को देख के उड़ जाती है। तो उन लोगों को लगता है कि कहीं हम लोग के डर से तो चिड़िया नहीं भाग जा रही, क्योंकि कोई भी पंछी बच्चों को देख के थोड़ा डरते हैं। तो बोलती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया तो मैं अम्मा से कह दूँगी। ऐसा कौन बोलती है? श्यामा। तो वो बोलता है उसका भाई कि तू अम्मा जी से कहेगी तो मैं तुमको मारूंगा। इस तरह से भाई बहन की नोकझोंक होती है, जो अक्सर आप लोगों के बीच में भी होती होगी। और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, केशव बोलता है। हो जाते तो देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा कोठरी माने उस रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और आंखों को बचाते हुए माँ दोनों कब बाहर निकल आए माँ को पता ही नहीं चलता है। माँ जब दरवाज़ा खोलती है तो दोनों बच्चे गायब होते हैं। अब केशव भी डरता है और श्यामा भी डरती। केशव डरता है कि कहीं श्यामा कह देगी तो मुझे बहुत मार पड़ेगी, और श्यामा पर उसको विश्वास भी नहीं था। फिर लेकिन माँ ने डांट डपट कर उन लोगों को कमरे में बंद किया, क्योंकि बाहर बहुत तेज लू चल रही थी। लू मतलब गर्म। फिर तीसरे दिन क्या होता है कि श्यामा की नींद खुलती है और वो कार्निस के पास आती। कार्निस मतलब बारजा होता है छत का, तो वहाँ पे आती हैं और उल्टे पाँव जाकर बोली भैया अंडे तो नीचे गिर पड़े और बच्चे उड़ गए। ऐसा श्यामा देखती है अचानक दरवाज़ा खोल के, तो बच्चे नीचे गिरे पड़े तो उसको लगता है चिड़िया उड़। केशव बहुत तेज घबरा कर दौड़ के बाहर आता है और उस चूने की चीज़ और देखता है कि जो नीचे पड़ी उसमें कुछ चूने जैसा निकला है और पानी की जो प्याली है वो टूटी पड़ी है। इस तरह से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एकदम से वो डर जाता है और सोचता है कि ये सब कहाँ उड़ गए। श्यामा से पूछता है तो केशव बहुत ही दुखी मन से कहता है कि वो तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तो वो केशव बोलता है कि देखना कैसे अंडों में से सफ़ेद सफ़ेद उजला सा पानी निकल गया है। ये 4 दिनों में बच्चे बांध। तब तक माँ सोटी मतलब आप लोग जानते होंगे, डंडा हाथ में लिए हुए आती हैं, छड़ी, और बोलती हैं कि आज तुम लोगों को मैं मारूंगी, तुम लोगों ने ज़रूर इसको छुआ होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। और श्यामा को भी अपने भाई पे एकदम दया नहीं आती और वो माँ से बोल देती है कि माँ इसने रख दिया था और इस तरह से अंडे गिर पड़े, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसने अंडों को छेड़ा था। इस तरह से माँ ने केशव से पूछा क्यों रे केशव? और केशव भीगी बिल्ली मतलब एकदम से डरा हुआ रहता है। और फिर पूछती है माँ कि तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो वो लोग बताते हैं कि स्टूल पर चढ़कर। तो केशव बोलता है श्यामा को कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, तुम भी तो इसमें शामिल थी। इस तरह से ये भाई बहन की जो नोक-झोंक है ये अक्सर सभी घरों में होती है, आप लोगों के बीच भी होती होगी। इस तरह से होता है। तो फिर माँ ने बताया कि तू इतना बड़ा हो गया केशव, तुमको ये नहीं समझ में आया कि जिन चिड़ियों के अंडों को अगर कोई और लोग छू देते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, तो चिड़िया उसको नहीं सहती है। तो श्यामा ने डरते तो चिड़ियों ने क्या अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तो माँ बोलती हैं कि और क्या करती, तुम लोगों को इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय तीन जाने तुम लोगों ने। और केशव रोनी सूरत मतलब रोने जैसा चेहरा बनाकर अंडों को गद्दी पर रख देता है। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलतियों पर अफसोस करता रहा। उसको पश्चाताप होता रहा कि अंडों की रक्षा करने के चक्कर में तो उसने सब कुछ नाश कर डाला, खराब कर दिया। और ऐसा सोच के कभी कभी वो रो पड़ता है और वो चिड़िया कहीं दिखाई नहीं देती। तो ये जो कहानी है बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद जो बहुत बड़े कहानीकार हैं, हिंदी के उपन्यासकार हैं, उन्होंने लिखी है। और उनके बचपन का नाम धनपत राय था और उनका बाद में नवाब राय नाम से भी वो प्रसिद्ध हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा वो मुंशी प्रेमचंद के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कहानियाँ बहुत ही जीवन के जो हम आम दिनों में रोज़ के जो किस्से होते हैं, जो हमारे जीवन से जुड़ी घटनाएं होती हैं, बहुत साधारण घटनाओं को जोड़ के और बहुत ही रोचक ढंग से, रुचिकर ढंग से लिखते हैं, जिससे सबको बहुत आसानी से समझ में आए। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, उन लोगों ने हर व्यक्ति को जैसा बनाया है उस हिसाब से उनको ढलने के लिए, उनको अपनी रक्षा करने के लिए वैसी सुविधाएं भी दी हैं। जैसे अगर जानवरों को बहुत ठंड लगती है ठंडे प्रदेशों में, तो वहाँ पे रीछ वाले जानवर होते हैं जिनके
सिर पे घने बाल होते हैं। और इस तरह से ठंडी जगहों के, गर्मियों वाले जगह के जानवरों का बनावट अलग होती है। तो इस तरह से प्रकृति ने सबको हथियार दिए, सभी जानवर, सभी पंछी, सभी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। इसलिए हमको अनावश्यक उनकी चिंता करके और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको आत्मनिर्भर बनाया है और अपनी सुरक्षा के लिए सबको तरीके दिए हैं। जैसे चिड़िया और जानवर अपने को गर्मी, बरसात, जाड़े से बचाने के लिए हर तरह के उपाय उनको मालूम रहता है, वो उन चीज़ों को जान लेते हैं। धन्यवाद बच्चों।